ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर। आजकल हर जगह पे ये सुनने को मिलता है कि ऑपरेटर ने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर लिया, ऑपरेटर की वजह से मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन ये ऑपरेटर होता कौन है? क्या ऑपरेटर कोई फ्रॉड बंदा है या फिर ऑपरेटर कोई चोर है? तो मेरा आंसर है नो। देखिए, कोई भी प्रोसेस में जब मल्टीपल पीपल वहां पे इन्वॉल्व होते हैं तो उस प्रोसेस में जिस भी पर्सन का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पर्सन उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अभी इन्फ्लुएंस किस चीज से आएगा? दो चीजों से, एक तो आएगा पावर से, दूसरा आएगा नॉलेज से या फिर स्किल से। तो ट्रेडिंग के गेम में ऑपरेटर और आप आमने सामने खड़े होते हैं एक प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में आप सामने खड़े होते हो? आप खड़े होते हो टेक्निकल एनालिसिस में, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि ट्रेड कहाँ पे करना है। तो ऑपरेटर भी वहां पे है, आप भी वहां पे हो, तो उसके पास ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से वो आपको सक्सेसफुली ट्रैप कर सकता है बट आप उसको ट्रैप नहीं कर सकते हो? तो उसके पास दोनों चीजें हैं। उसके पास है स्किल, दूसरा है उसके पास पैसा, मतलब कि पावर। स्किल किस चीज का? इस चीज का स्किल उसके पास है कि वो ये समझ सकता है कि एक रिटेल ट्रेडर यानी कि आप वहां पे क्या सोच रहे हो चार्ट को देखने के बाद। ये बिल्कुल एक चेस की गेम की तरह होता है। जैसे एक प्लेयर को अगर पता चल जाए कि सामने वाला प्लेयर क्या सोच रहा है तो वो उसके मुंह के एक पहले वाला मूव और आगे के कई सारे मूव पहले से प्लान कर सकता है और उसको ट्रैप करके वहां पे चेकमेट कर सकता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये वहां पे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में आसानी से समझ जाता है कि आप वहां पे चार्ट पे देखने के बाद क्या सोच रहे हो और आप वहां पे क्या डिसीजन लेने वाले हो। अकॉर्डिंगली वो खुद के ट्रेड्स वैसे प्लान कर लेता है कि आप जहां पे एंटर करोगे उससे कहीं पहले वो एंट्री करेगा और आप जहां पे एंटर करोगे वहां पे वो एग्जिट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाएगा। बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस के गेम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है मूव्स के साथ, अपनी पावर के साथ और आपकी सोच के साथ। वो आपको सोचने को मजबूर करता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मूव आएगा, आप वैसा ही सोचते हो, कुछ परसेंट तक वहां पे वैसा मूव दिखने लग जाता है, आप एक्साइटमेंट में, फोमो में एंट्री कर लेते हो। जो ऑपरेटर वही चाहता है कि आप वहां पे एंट्री करो और उसके बाद वो अपना गेम शुरू करता है। क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसका ट्रेड साइज बड़ा होगा, आपके पास कम पैसा है, आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपका ट्रेड साइज छोटा होगा। तो आपके जैसे कई सारे रिटेलर्स उसके सामने खड़े हैं जिनके मास साइकोलॉजी को समझ के वो टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडिंग के गेम को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करता है। अभी आप ये तो समझ गए होंगे कि ऑपरेटर कौन होता है और क्या करता है, लेकिन ट्रेडिंग में उसके अगेंस्ट अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको यह समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अभी यहाँ पे ऑपरेटर क्या सोच रहा है। मतलब जो ऑपरेटर आपके साथ कर रहा है आपको वही ऑपरेटर के साथ करना पड़ेगा। अगर कुछ परसेंट तक आप सक्सेसफुली वो कर पाओ तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑपरेटर आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। चार्ट के ऊपर जब भी वहां पे आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, कोई क्लियर सिनेरियो आपको वहां पे दिख रहा है तो आपको किस तरीके से सोचना है कि ऑपरेटर अभी क्या करेगा और अकॉर्डिंगली कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आज कवर करने जा रहा हूँ। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ऐसा कंसिडर करके चलिए, जो आपको वहां पे ट्रेडिंग में ऑपरेटर स्टाइल में ट्रेड करने के लिए हेल्प करेगी। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं लाइव मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में कैसे ऑपरेटर आपके दिमाग के साथ खेलता है और ट्रेडिंग में आपको ट्रैप करता है। ओके ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सीखने के लिए हम लोग अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करते हैं। कोई बुक्स पढ़ता है, कोई ब्लॉग्स को पढ़ता है, कोई यूट्यूब वीडियोस को देखता है, कोई कोर्सेज देखता है। वो सारे जो रिसोर्सेज है वहां पे कुछ कॉमन चीजों की बात की जाती है जिसको यूज करके एक्चुअली ऑपरेटर काम करता है। वो कॉमन चीजों का सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। रिसोर्सेस हम लोग वहां पे लिखेंगे कि जो अलग अलग रिसोर्सेस हम लोग वहां पे गेन करते हैं उसके अंदर जो कॉमन कंटेंट हमें पढ़ाया जाता है वो कौन सा होता है। देखिए, सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है आपको वो पढ़ाया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, इसका इंपॉर्टेंस, इसको ड्रॉ कैसे करना है, ये बनते कैसे है, आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, आप इसको यूज कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वहां पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है प्राइस एक्शन के पैटर्न्स या फिर जो भी कंसेप्ट वहां पे है वो आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर ट्रायंगल पैटर्न हो गया, हिडन शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, वो कप एंड हैंडल, बहुत सारे पैटर्न है वहां पे, वो सारे पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कैंडल स्टिक के पैटर्न्स। ये भी एक बहुत कॉमन वहां पे कंटेंट है जो हर जगह पे पढ़ाया जाता है। ये ऑलरेडी ये कंटेंट फ्री में सब जगह पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि एक मास साइकोलॉजी को क्रिएट किया जाता है। मतलब ये कोई गलत बात नहीं या बुरी चीज नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर इसको फॉलो करता है,
बट होता क्या है ना कि लोग इसको अलग तरीके से ले रहे कि भाई बस यही देखना है आपको, इसी तरीके से ट्रेड करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑडियंस के दिमाग में बैठती है। जो भी एक बिगिनर होता है जो सबसे पहले वहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना, तो मुझे जो जहां तक पता है 90% टाइम्स प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले वहां पे आएगा यूट्यूब पे आएगा और सर्च करेगा बिगिनर्स वीडियोस, और उसके अंदर उसको पढ़ाए जाएंगे ये वाले कंटेंट, ये वाले पार्ट्स। आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, कि जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल की शुरुआत इन्हीं लेवल से, इन्हीं पैटर्न से की थी, इन्हीं कंटेंट्स के साथ की थी। तो ऑब्वियस है कि जो भी बिगिनर आता है यूट्यूब पे उसको सबसे पहले यही चीजों को सीखने को मिलता है, और जब उसको सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता चलता है तो उसके दिमाग में इसका इंप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा बैठता है, उसको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए वो एक मास साइकोलॉजी उस तरीके से वहां पे बन जाती है। अभी जो ऑपरेटर, हम लोग जो बोल रहे ऑपरेटर, वो कौन होता है उसकी भी बात होनी चाहिए। तो ऑपरेटर की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो ऑपरेटर हम लोग जिसको बोल रहे हैं वो मार्केट में होता कौन है। मतलब ये तो एक वर्ड हो गया, इसके अंदर आने वाले एंटिटीज कौन कौन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एफआईआई जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद थोड़ा कुछ क्वांटिटी में आप डीआईएस को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। इनकी बात क्यों, इनके पास वहां पे है ह्यूज मनी, इनके पास है ह्यूज कैपिटल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर मनी बोल सकते हैं। इनके पास काफी ज्यादा पैसा है, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर कैटेगरी में कंसिडर होती है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर साइज है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, जो उसके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इनको जो गेन करना है वो उनके कैपिटल के ऊपर इतना परसेंट जब गेन करना है, तो वो मैक्सिमम कैपिटल वहां पे यूज करेंगे, तो उनके पास ऑलरेडी कैपिटल बहुत बड़ा होता है। दूसरा जो हम लोग कहते हैं एचएनआईज मतलब वो अकाउंट्स होते हैं जो कि जिनके पास भी कैपिटल अच्छा होता है, जो बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये बिग वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, तो इनको भी आप ऑपरेटर कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद जो भी हमारे डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, मैं मतलब ये वर्ड तो वैसे टेक्निकल कोई है नहीं, मैं यहाँ पे डीएफआई इसको लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो इसके अंदर जो भी म्यूचुअल फंड के हाउसेस है जो आपको वहाँ पे कैपिटल के ऊपर गेन देते हैं, इसके बाद जो भी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स ये रन करने वाले लोग हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है जिसके अंदर आप सेविंग कर सकते हो, आपको उसके ऊपर एक फिक्स रिटर्न वो लोग प्रॉमिस करते हैं या फिर वेरिएबल रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, ये सब कोई, हर कोई जाएगा ऑपरेटर कैटेगरी में। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी जब मार्केट में ऑपरेटर कैसे आता है, आप कैसे डरते हो, आप कैसे फंस जाते हो, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मार्केट का अगर कोई स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो पकड़ के चलिएगा कि यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये एक जोन हो गया जिसको ऊपर कहा जाता है रेजिस्टेंस, नीचे एक जोन बनता है जिसको कहा जाता है सपोर्ट, इसी को हम लोग कह सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट, सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सपोज ये पकड़ के चलिएगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मार्केट कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक ट्रेंड बना रहा है, कुछ बना रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, सही है। तो ये मार्केट एक कुछ तो भी यहाँ पे बन रहा है। अभी बात क्या चलती है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो लेवल्स है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आपका साइकोलॉजी जैसे ही ये लेवल्स आप फाइंड आउट कर लेते हो, क्योंकि ये पास्ट में कुछ इसका परफॉर्मेंस रहा है, ये जो लेवल्स है इनका पास्ट में कुछ परफॉर्मेंस रहा है जिसके ऊपर से आपने ये फाइंड आउट करके रखा है। तो जब भी ये सपोर्ट के आसपास आएगा तो आप सोचोगे कि यहाँ पे मुझे बाइंग करना है, और जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा तो आप सोचोगे कि आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। और बीच में जो भी बीच वाला एरिया है, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न्स आप ढूंढने की कोशिश करते हो। जैसे कि आप पकड़ के चलो कि ये जो पैटर्न है, ये जो मार्केट है, ये पहले कहीं से नीचे यहाँ से कहीं से आया होगा, राइट। तो अभी ये जो है यहाँ से कोई एक ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है, ये यहाँ से जा रही है, कुछ इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है। तो आपको वो भी दिख रहा है कि भाई ट्रेंड लाइन भी बना है, तो ट्रेंड लाइन के पास आके जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली बाय करना है। बट ये आपका एक्सपेक्टेड मूव हो गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये इस तरीके के लेवल पे जाता है, यहां से ये रिट्रेस लेने की कोशिश करता है, तो समथिंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड में ये करता हूं, आप क्या करते हो, आपका सेल कर देते हो। सेल मतलब क्या करते हो, आप पुट ले लेते हो, राइट, आप पुट ले लेते हो। आपका स्टॉप लॉस कहीं पे जाएगा, यहाँ पे, सही है, ये स्टॉप लॉस जाएगा आपका कहीं पे यहाँ पे। तो होता क्या, ये आपके डायरेक्शन में थोड़ा सा जाता भी है। मैं थोड़ा सा अलग कलर यहाँ पे यूज करूंगा, ऑरेंज कलर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, और सडनली ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आपका एसएल वहां पे हिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद वापस वो नीचे आ जाएगा। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार मेरा जजमेंट तो सही था, मैंने जोन भी सही पकड़ा, मैंने ऑर्डर भी सही एग्जीक्यूट किया,
तो फिर भाई मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो? तो ये जो है यही असली गेम है। आप समझ के चलिएगा, आपने जितना ये सेल ऑर्डर पे एंट्री पे आपने जो लेवल पकड़ा है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, अगर निफ्टी की बात की जाए, आप एज्यूम करके चलिएगा 22,000। आपने समझा था कि 40 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ, 22,040 ये आपने स्टॉप लॉस रखा, आपने टारगेट नीचे रखा था, सही है। तो ये जो 40 पॉइंट है, ये 40 पॉइंट में ही असली गेम होता है। ये जो एरिया है यहीं पे असली गेम होता है। एक तो आपने एंट्री जो है वो अर्ली कर ली, एंट्री नीचे कर ली, या फिर आपको वहां पे एंट्री करनी ही नहीं थी। तो ये सारे गेम के बीच में ऑपरेटर पैसा कमा के जाता है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, मैं अभी सॉल्यूशन की भी बात करेंगे हम लोग। एक्चुअली ये वीडियो बना ही हम लोग सॉल्यूशन के लिए रहे, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे ये ऊपर के साइड में सिनेरियो हो रहा है, वैसे नीचे के साइड में भी होगा। आप जब बाइंग करने जा रहे हो, तो बाइंग करने जा रहे हो मतलब आपका ऑर्डर क्या रहेगा? आपका ऑर्डर कहीं पे यहाँ पे रहेगा जहां पे आप कॉल को बाय करोगे, सही है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा समथिंग यहाँ पे नीचे के साइड में। अभी एक्सपेक्टेड मूव वैसा है, बट एक्चुअल मूव कैसा होगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, बाइंग करने के बाद आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर सडनली नीचे चला जाएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर ये एक्चुअल ऊपर मूव आएगा, ये ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाएगा। तो ये इतने जोन में ही आपका वहां पे स्टॉप लॉस कटेगा। अभी जो सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की बात जब कर रहा हूं, तो इसको समझ के चलिएगा कि ये एक ऑपरेटर ट्रेडिंग स्टाइल होती है। ऑपरेटर ट्रेडिंग स्टाइल, ऑपरेटर ट्रेडिंग स्टाइल में आपको एक टेक्निक का यूज करना है। इस टेक्निक को मैं कहता हूं, जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं उसको कहा जाता है मार्जिन टोकन ट्रेडिंग। अभी ये मार्जिन टोकन ट्रेडिंग कैसे होता है एक समझ के आप चलिएगा, मैं आपको पूरा क्लियरली सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे ही हमने वहां पे ड्रॉ किया था कि ऊपर के साइड में एक सपोज रेजिस्टेंस जोन है, नीचे के साइड में एक आपका सपोर्ट जोन है, और ये जो है ये कुछ मार्केट इस तरीके से आपका बन रहा है, सही है। तो इसके बीच में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मार्जिन टोकन ट्रेडिंग में ये जो है, ये दो वर्ड को दो अलग तरीके से आपको लेना है, मार्जिन और दूसरी बात है टोकन। अभी जब मैं बाय और सेल की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया कि मैं सेल कहाँ पे करूंगा, मैं सेल करूंगा समथिंग यहाँ पे रहेगा मेरा सेलिंग, मतलब मैं पुट बाय करूंगा। और बाइंग मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा मेरा बाइंग, मतलब कि मैं वहां पे कॉल बाय करूंगा, सही है। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर मैं वहां पे निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, मैं दोनों तीनों इंडेक्स की बात कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे निफ्टी में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो ये मार्जिन मतलब मुझे कितने पॉइंट का मार्जिन रखना है, वहां पे 30 से 40 पॉइंट का मार्जिन मुझे रखना है। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे वहां पे 60 टू 70 पॉइंट का मार्जिन रखना है। अगर मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे वहां पे मार्जिन रखना है 90 टू 100 पॉइंट का। मतलब कि क्या हो गया कि जहां पे मैं सेल करना चाहता था, जो प्रीवियस मेरी सेल पोजीशन थी, वो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली सेल करूंगा। इसके ऊपर ये मार्जिन को आपको ऐड करना है, और फिर वहां पे एक्चुअली आपको आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ध्यान में रखिएगा, अगर मैं सेल करना चाहता था यहाँ पे, जो कि अभी मैं पकड़ के चलता हूँ कि 22,000 पे आपका निफ्टी है, यहाँ पे मैं सेल करना चाहता था, बट एक्चुअल में सेल करूंगा 22,040 के आसपास। अगर मैं बाइंग करना चाहता था, नीचे के साइड में अगर 21,000 का लेवल है, यहाँ पे मैं बाइंग करना चाहता था, लेकिन मैं बाय इस लेवल पे ना करते हुए इसके नीचे में बाय करूंगा 20,960, 40 पॉइंट में नीचे यहाँ पे मार्जिन ऐड करूंगा। ध्यान रखिएगा, जब सेल करना है तो ऊपर मार्जिन रखना है, और जब बाय करना है तो नीचे मार्जिन रखना है। तो ये मार्जिन वर्ड हो गया। इसके बाद टोकन का क्या सिस्टम है? टोकन का सिस्टम काफी सिंपल सा है, ये मैं भी यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोकन, सपोज आप कंसिडर करके चलिएगा कि मैं वहां पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने चाहता था, और मैं वहां पे लेना चाहता हूँ 10 लॉट्स। मेरा रिस्क कैपिटाइट है 10 लॉट्स का, तो मैं 10 लॉट्स में वहां पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे पास उतना कैपिटल है, मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे जब टोकन वहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, तो मुझे यहाँ पे 100% कैपिटल को डिप्लॉय नहीं करना है, यहाँ पे मुझे डिप्लॉय करना है ओनली 30 टू 40% कैपिटल, ओनली 30 टू 40% कैपिटल। मतलब मैं 10 लॉट में अगर ट्रेड करता हूं, तो यहाँ पे इस लोकेशन पे मुझे खाली 3 से 4 लॉट में ट्रेड करना है, या फिर यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं सिर्फ 3 से 4 लॉट में ही ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं ट्रेडिंग में यूज नहीं करूंगा। ये टोकन हो गया। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ पे यूज होगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूं तो आपको पता चलेगा। देखिए, पहला एंट्री मैंने बोला कि मार्जिन ऐड करके यहाँ पे मैंने ले लिया 3 से 4 लॉट, मैंने वहां पे एंट्री कर लिया। सो बचे हुए जो 60% क्वांटिटी वो कहाँ पे,
देखिए यहां पे आके जब वो नीचे जाएगा और जो लेवल आपने सोचा है, जो प्राइमरी लेवल आपने सोचा है, यहाँ पे वो रिमेनिंग 60%, मतलब जो 6 to 7 लॉट्स है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे बाय करने जा रहा हूं तो यहाँ पे मैं खाली 3 से 4 लॉट बाय करूंगा। जो प्राइमरी लेवल मैंने सोचा है जब डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तब यहाँ पे रिमेनिंग जो 6 to 7 लॉट्स है मैं उसको ऐड करूंगा। इसका बेनिफिट क्या है? ऑपरेटर जो आपके दिमाग के साथ खेलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये समझ के लीजिएगा कि साइकोलॉजी को अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए आपके, तो ऑपरेटर का काम वहां पे इजी हो जाता है। कैसे? आपने ट्रेड में एंट्री ली, अगर आप ये वाला सिस्टम ना यूज करते हुए प्रीवियस सिस्टम यूज करते थे जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले बताया कि आपने यहां पे बाइंग किया, आपका स्टॉप लॉस था, पहले ये ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर आपके डायरेक्शन में किया। जब ये हो जाता है भाई साहब, तो उसके बाद आपका साइकोलॉजी पूरी तरीके से वहां पे तहस महस हो जाता है। आप वहां पे डिसीजन लेने के लायक ही नहीं रहते हो। आप अगले ट्रेड में पूरा प्रेशर वहां पे कंधे पे आ जाता है कि कैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने तो एनालिसिस सही किया था, पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, फिर अपने साइड में गया। ये सब कुछ कचरा आपके दिमाग में आ जाता है। तो इसको अगर अवॉइड करना है तो टोकन सिस्टम, क्योंकि क्या होगा कि अगर वैसा होता भी है, अगर मैं पकड़ के चलूं कि अगर यहां पे आने के बाद और ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट गया, फिर नीचे आया, तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने सिर्फ टोकन अमाउंट वहां पे डाला हुआ था, आपने पूरा अमाउंट वहां पे नहीं डाला हुआ था। तो जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है और घूम के वापस आपके एरिया में जो प्राइमरी लेवल जिसको आपने एनालिसिस किया था वहां पे आके टच करता है, तो आप रिमेनिंग अमाउंट ऐड करिए, नीचे प्रॉफिट बुक करिए, जो प्रीवियस लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, ऊपर थोड़ा सा ज्यादा सा और निकल जाएगा। इसकी वजह से जो डिप्रेशन वाला फेज है, जो डीमोटिवेशन वाला आपका साइकोलॉजी है, वो वहां से हट जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि मार्जिन रख के जब आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप जो प्राइमरी लेवल सीधा सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो ऑपरेटर आपका पैसा खाएगा। कैसे खाएगा? जहां पे आप एंट्री करोगे वहां से नीचे आना चाहते हो रेजिस्टेंस पे, लेकिन वहां से पहले वो थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाके स्टॉप लॉस हिट करेगा। हम लोग अगर सेल ही थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस जाएगा, तो फिर वहां पे अपना स्टॉप लॉस सेफ रहता है। जैसे अगर हम लोग यहां पे सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस समथिंग यहां पे जाएगा, तो ये सेफ रहने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं जब हम लोग वहां पे मार्जिन वाला आइडिया यूज करते हैं। और टोकन की वजह से वहां पे आपका क्वांटिटी कम रहता है, जो प्राइमरी एंट्री है, पहला एंट्री है उसके लिए। तो ये मार्जिन टोकन टेक्निक हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं अगर ऑपरेटर से आपको वहां पे पैसा बचाना है। ये पहला टेक्निक तो अभी आपने सीख लिया। अभी मैं आपको दूसरा वहां पे टेक्निक बताने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका ऑपरेटर का फुटप्रिंट पहचानना। ऑपरेटर्स फुटप्रिंट, ये क्या होता है? आप कहोगे सर ये क्या होता है? जिस तरीके से अभी तक हमने देखा, हम लोग वही टेक्निक वापस यूज करने की कोशिश करेंगे। एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे एक आपका सपोर्ट जोन है, जिसके बीच में मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, राइट? ये मार्केट का मूव समथिंग इस तरीके से आपका एक्सपेक्टेड है। इसके बाद वहां पे ऑपरेटर का फुटप्रिंट आपको कहां पे देखने को मिलेगा? क्या ऑपरेटर का फुटप्रिंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा? नहीं। यहां पे देखने को मिलेगा? नहीं। यहां पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटर का फुटप्रिंट आपको देखने को मिलेगा उस जगह पे जिस जगह पे रिटेलर का ध्यान ज्यादा है। रिटेलर अभी ये पूरे इसमें जो रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, कहां पे ध्यान देगा? ऑब्वियसली ये वाले एरिया में रिटेलर ध्यान दे रहा है, ये वाले एरिया में रिटेलर ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेलर चाहता है कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं सेल करूंगा, रिटेलर चाहता है कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो ये वाले एरिया में रिटेलर का अगर ध्यान है तो ऑपरेटर भी आपको वहीं पे कहीं पे देखने को मिलेगा। तो उसको देखने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? आपको वहां पे देखना पड़ता है पहली चीज की कहां पे मास ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। अभी मास ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट कैसे होता है इसको जानने के लिए आप यूज कर सकते हो ओआई डेटा। बिकॉज मैं जब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं तो वहां पे ट्रेडिंग तो ऑप्शन में होगी जहां पे पैसा बनेगा। तो ओआई डेटा वहां पे आपको ये हेल्प करेगा बताने में कि मास ऑर्डर एग्जैक्टली कौन से लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब क्या? जैसे ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, जो भी स्ट्राइक प्राइजेस है, ये वाले यहाँ पे जहां पे जो भी स्ट्राइक प्राइजेस है उस पे कौन से एरिया में एक्चुअली मास ऑर्डर एग्जीक्यूशन चल रहा है। ठीक है। और दूसरा तरीका है ऑपरेटर का फुटप्रिंट जानने का, वो होता है वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम जो है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग सा वहां पे चीज है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हर जगह पे वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से काम करता है। तो आपको किस तरीके से देखना है मैं आपको चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ। तो वॉल्यूम जो है आपको ये वाले एरिया में, मतलब वॉल्यूम तो ऑब्वियसली नीचे कहीं पे बनता है, यहाँ पे नीचे बनता है, ये वॉल्यूम का बार आपके यहाँ पे बनते हैं। ये वाले एरिया में वॉल्यूम आपका कम ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे बनेगा।
तो ये वाले एरिया में जो वॉल्यूम बन रहा है ना, उसके ऊपर नजर रखिएगा कि एक्शन क्या हो रहा है, ऊपर एक्शन क्या हो रहा है और उसके लिए वॉल्यूम का रिस्पॉन्स किस तरीके से दिख रहा है। तो ये आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं, आज का ही लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। अभी देखिए आज का मार्केट है बैंक निफ्टी का, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूं कि यहाँ पे दो तरीके के जोन्स जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ये एक हो गया आपका नीचे वाला सपोर्ट जोन, और जो आपका रेजिस्टेंस का है ये वाला ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन, राइट। ये मॉर्निंग के मूवमेंट में ये हमें पता चल गया। ये दोनों जोन मैंने वहां पे ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद अभी वॉल्यूम वाला इंडिकेटर आपका अप्लाइड है, इसके सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो जो मूविंग एवरेज होता है वॉल्यूम का, उसको ऑन कर देंगे। इनपुट में जाके 20 लेंथ है चेक करके ओके कर देंगे। अभी नीचे आपको दिख रहा है वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज अप्लाइड है, तो जहां पे ये वॉल्यूम को बार बार टच कर रहा है उसका थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूंगा। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूं, ये वॉल्यूम पे क्लिक करके ये मूविंग एवरेज वाला जो सेटिंग है इसको मैं वापस हटा दूंगा, और अभी मुझे मेरा लाइन क्लियरली दिख रहा है। अभी लाइन के ऊपर जो बार है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कहां पे ज्यादा मास ऑर्डर, बल्क ऑर्डर, वॉल्यूम कहां पे प्रेजेंट है। तो देखिए जब मार्केट यहां से चल रहा है, अभी पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट यहाँ पे जा रहा है, अभी ये जब ऊपर जा रहा है तो रिटेलर वहां पे क्या सोच रहे हैं, दो तरीके के रिटेलर है। एक रिटेलर ये सोच रहा है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, एक रिटेलर सोच रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाय कर दूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक्चुअली दोनों तरीके के वहां पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है बाय ऑपरेटर्स आज के दिन, क्लियर इंडिकेशन के साथ। मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मार्केट यहाँ पे आया, इसके पहले जब ये यहाँ पे टच कर रहा था, देखिए यहाँ पे एक बार टच कर रहा था, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे जब ये वाले साइड में आप नीचे देखोगे तो वॉल्यूम का स्पाइक देखिए कितना तगड़ा है। ये मैं मूविंग एवरेज वाला जो लाइन है वापस ड्रॉ कर देता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये डिलीट हो गया मेरे से। तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम का स्पाइक है, ये वाले एरिया में नीचे के साइड में वॉल्यूम का स्पाइक देखिएगा वो कितना तगड़ा है। यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग स्टार्ट हो चुका था, जो कि रिटेलर को लग रहा था कि यहाँ से डेफिनेटली नीचे जाने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी सेल कर देते हैं। ये फोमो वाली सेलिंग हो गई। तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, जो कि आगे जाके यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस काटा गया। यहाँ से वो थोड़ा सा नीचे आया और वापिस ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस कट किया, फिर वहां से नीचे आया। तो यहाँ पे जो मार्जिन वाला मैंने आपको चीज बताया था वो कैसे काम में आएगा, कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेल करना चाहते हो तो वहां पे सेल मत करिएगा। बैंक निफ्टी है 60-70 पॉइंट्स ऊपर जाके सेल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सेल करना चाहता था, तो यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा 60-70 पॉइंट्स के आसपास। देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सेलिंग करूँ तो देखिए मेरा सेलिंग कहाँ पे होगा, एक्चुअल सेलिंग होगा मेरा फिर यहाँ पे। ये मेरा सेलिंग हो गया यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, इसका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सेलिंग यहाँ पे, एक सेलिंग यहाँ पे। इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है तो ये वाला स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पे कट जाएगा। जो लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं टाइप 1 वाले ट्रेडर, जो टाइप 2 वाले ट्रेडर है जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है, आप देख लीजिएगा इसके बाद कहाँ तक मूव नीचे के साइड में आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे मैंने सेल करता हूँ और 97 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव मेरा मुझे मिल जाता है। जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे सेल करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे उसको मिल जाता है अपना सारा प्रॉफिट। अभी यहाँ पे एक और चीज हो रही है, मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए ये ग्रीन कैंडल के पास ये लेवल डिलीट करते हैं, नीचे वॉल्यूम देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि दो तरीके के रिटेलर वेट कर रहे हैं, कि जो एक तरीके का रिटेलर वो जानता है कि यहां से ब्रेकआउट देगा तो मैं ऊपर बाइंग करूंगा, और एक चाहता है कि रिवर्सल लेगा तो मैं सेल करूंगा। तो यहां पे जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल दिखता है तो भाई साहब ने यहाँ पे बाइंग कर दिया, भाई साहब ने यहाँ पे क्या कर दिया, बाइंग कर दिया। उसका स्टॉप लॉस कहीं पे रहेगा नीचे, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, राइट। स्टॉप लॉस उसका यहाँ पे हिट हो गया, तो ये बाइंग वाला फंस गया। अभी बाइंग वाला अगर मार्जिन फैसिलिटी यूज करता था, जो मैंने मार्जिन टेक्निक बोला, फैसिलिटी नहीं टेक्निक, तो ये यहाँ पे उसका लेवल है, तो इसके नीचे बाइंग करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे इसका लेवल है, तो वो बाइंग करेगा समथिंग यहाँ पे 60-70 पॉइंट नीचे, समथिंग यहाँ। तो जब यहाँ पे बाइंग होगा, ये वाले एरिया में बाइंग होगा, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे कहीं पे यहाँ पे होगा, जो कि इंटैक्ट है। और जब वो यहाँ पे बाय कर रहा है तो उसको यहाँ से ऊपर के साइड में ऑलरेडी आप देख सकते हो
कि 50 60 70 पॉइंट्स का मूव उसको ऑलरेडी कैप्चर करने को मिल जाता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 60 70 पॉइंट्स का मूव उसको कैप्चर करने को मिल गया। ये किसने कर लिया? ये ऑपरेटर ने कर दिया। ऑपरेटर ने यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों तरीके के रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया और अभी भी मार्केट में किसी भी तरीके का मूव नहीं दिख रहा है। आज एक्सपेक्टेड कुछ बड़े न्यूज का वहां पे एक्सपेक्टेड है, एक लोकसभा में बड़ा बिल भी वहां पे पास होने वाला है और दूसरा एक अमेरिका की तरफ से भी ट्रम्प भाई साहब वहां पे नया अनाउंसमेंट कुछ करने वाले हैं। तो मार्केट तब तक साइडवेज रहने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, लेकिन इसके बीच में ऑपरेटर ने आपका पैसा खाया। तो ऑपरेटर का फुटप्रिंट कहाँ पे था? ऑपरेटर का फुटप्रिंट था यहाँ पे, ऑपरेटर का फुटप्रिंट था यहाँ पे। जहां पे रिटेलर वहां पे ऑपरेटर। ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, और जो रिटेलर है ये वाले ये है ऑपरेटर की लिक्विडिटी। ये आपको यूज करेगा उसका पैसा बनाने के लिए। तो जहां पे भी ये वॉल्यूम सीखेंगे समझ जाइएगा वहां पे ऑपरेटर आके बैठा हुआ है। सो आई होप दोस्तों आपको ये ऑपरेटर माइंडसेट वाला जो सीरीज हमने स्टार्ट किया ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहले जाके नीचे लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके जो भी व्यूज हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोनों को जाके लिंक पे क्लिक करके ही डिस्क्रिप्शन के थ्रू वहां पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।